हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो, हमने बताया था कि जेई मेंस के जो 2021 के जो अच्छे क्वेश्चन जो कहने के लिए जेई मेंस के सिलेबस में वो आए हुए हैं, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट जो चैप्टर में लेके आया हूं, ये बायनोमियल थ्योरम है। और इसको आप देखिए, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा। और डेफिनेटली 2022 में जो लोग एग्जाम देंगे उनको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो ये बायनोमियल थ्योरम। अब देखो, बायनोमियल थ्योरम का में जो मल्टीनोमियल थ्योरम है वो सिलेबस में नहीं है मेंस के, लेकिन मल्टीनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन आए हुए। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर 7 बी की पावर 8 in the expansion a plus 2b plus 4ab की पावर 10 is k into 2 की पावर 16, then the value of k। अब देखो, इसका मल्टीनोमियल थ्योरम अगर आप पढ़ोगे तो मल्टीनोमियल थ्योरम में एक फॉर्मूला है कि a प्लस 2b प्लस 4ab की पावर 10 का अगर हमें इसका इसका कोफिशिएंट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है ये फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 10 अपॉन ये a की पावर अल्फा, 2b की पावर बीटा और 4ab की पावर गामा डिवाइडेड बाय अल्फा, बीटा और गामा। अब हमें अल्फा, बीटा, गामा की हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी। इसको जरा सिंप्लीफाई कर दे। ये देखो, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल अल्फा प्लस फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा। तो ये देखो, a की पावर अल्फा प्लस गामा और b की पावर बीटा प्लस गामा और 2 की पावर बीटा प्लस 2 गामा। अब देखो कि ये किसके कोफिशिएंट के बराबर है, a की पावर 7 और b की पावर 8। इसका ये मतलब है कि अल्फा प्लस गामा जो होगा वो 7 के बराबर होगा और बीटा प्लस गामा वो 8 के बराबर। और क्या होगा कि इस तीनों के पावर का सम जो बायनोमियल में हम पढ़े हैं वो मैक्सिमम कितना होगा, 10 के इक्वल होगा। यानी ये भी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू 10। तो अब देखो कि इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2 गामा इक्वल टू 15। तो ये देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 10 है, तो गामा जो हो जाएगा वो 5 के इक्वल। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रखोगे तो गामा 5 के इक्वल हो गया। तो गामा यहाँ 5 रखोगे तो अल्फा 2 हो जाएगा और यहाँ गामा 5 रखोगे तो बीटा जो है 3 हो जाएगा। अब इस वैल्यू यहाँ पे हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखें और इसके फॉर्म मिला, इसके फॉर्म। तो अब रखिए, ये देखो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल अल्फा मतलब फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5। ए की पावर अल्फा प्लस गामा, ए की पावर अल्फा प्लस गामा रखोगे तो ये ए की पावर 7 होगी, ए की पावर 7। बीटा प्लस गामा रखोगे तो बी की पावर 8 हो जाएगा और 2 बीटा 3 और 2 गामा तो 10 और 3, तो ये 2 की पावर 13। तो ये इतना जो हुआ a की पावर 7 प्लस b की पावर 8 का क्या हुआ, कोफिशिएंट। इसको एक्सपेंड करो तो 10 9 8 7 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 और 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 5, ये कैंसिल 2 की पावर 30। अब देखो, ये 3 2 जा 6 इससे कैंसिल हो गया और ये 2 4 जा 8। अब ये 2 की पावर 2 हो गया और ये 2 की एक और पावर हो गया तो 2 की पावर 16 हो गया।
अब कितना बचा 5 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2 की पावर कितना 60 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 9 45 इंटू 350 तो 315 2 की पावर 60 तो के की वैल्यू जो हो गई वो 315 के इक्वल यानी आंसर ए जो हो गया वो राइट हो गया। ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन द एक्सपेंशन 1 प्लस x की पावर 20 is 20 cr is the coefficient of x की पावर r then the value of this। अब इस क्वेश्चन को लेने का हमारा सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर तुमसे माने अगर जनरल मेंस के क्वेश्चन होते तो यहीं तक होते, इसकी वैल्यू अब यहां तुम्हें अरेंज करना है। यहां प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट आ गया, वो कैसे आ गया ये देखो सिग्मा r इक्वल टू 0 टू 20 इस r स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस 1 और प्लस r लिख सकते हैं ये और 20 cr ऐसा लिख सकते हैं। बस इस इतने पार्ट के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है, यहां दिमाग चलना चाहिए। अब इसका यूज जाके कहीं 2-3 स्टेप पे मतलब ये आपके प्रैक्टिस में रहना चाहिए। अब इस ये एक फॉर्मूला होता है n-1 सी आर माइनस 1। अब इसको बाई समेशन अलग अलग करें तो ये देखो r इक्वल टू 0 टू 20 तो इसको r इंटू आर माइनस 1 इंटू 20 सी आर को आप क्या लिखोगे 20 बाई आर और क्या लिखोगे 19 बाई आर माइनस 1 और ये लिख दोगे 18 सी आर माइनस 2। ये अब देखो इसको और प्लस ये r इंटू 20 बाई आर 19 सी आर माइनस 1। अब ये देखो r इंटू आर माइनस 1 कैंसिल हो गया और ये हो गया 20 इंटू 19 380 और इसमें समेशन लगाओ r इक्वल टू 0 टू 20 18 सी आर माइनस 1 और इसमें भी समेशन लगाओ प्लस 20 सिग्मा r इक्वल टू 0 टू 20 19 सी आर माइनस। अब ये जरा देखना ये r माइनस 2 है सॉरी ये जब देखना r इक्वल टू 0 रखोगे 1 रखोगे तो नॉट डिफाइंड होगा यानी r इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा और 18 तक जाएगा तो इसकी वैल्यू nc 0 से लेके nc n तक की वैल्यू कितनी होती है 2 की पावर n होती है तो 18c 0 से लेके 18c 18 तक की वैल्यू कितनी होगी 2 की पावर 18 तो ये देखो 380 इंटू 2 की पावर 18 उसी तरह से ये 20 और इसकी वैल्यू 2 की पावर 19 हो गई तो 2 की पावर 18 कॉमन ले लो तो 420 40 हो जाएगा और 2 की पावर 18 इसका आंसर हो गया 420 2 की पावर 18 यानी आंसर ए इज करेक्ट। ये देखो ये एक क्वेश्चन है मुझे लगता है ये सबसे आसान क्वेश्चन है अगर तुम्हें ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू 20 सी के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक देखो एक हम जानते हैं कि nc0 का होल स्क्वायर प्लस nc1 का होल स्क्वायर प्लस nc2 का होल स्क्वायर और प्लस ncn का होल स्क्वायर ये 2ncn के बराबर होता है अगर तुम्हें ये याद प्रॉपर्टीज ऑफ ऐसे मेंस के सिलेबस में बायनोमियल कोफिशिएंट नहीं है लेकिन क्वेश्चन आते तो ये देखो कि अगर हम इसको k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें तो 20c0 का स्क्वायर और 20c1 का स्क्वायर और 20c2 का स्क्वायर और लास्टली क्या हो जाएगा 20c20 का होल स्क्वायर यानी n की जगह कितना है 20 तो यानी इसका हो जाएगा 40c20 यानी आंसर सी इज करेक्ट। ये देखो
ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ट्रेंड वाइज क्वेश्चन है कि इस एक्सपेंशन के इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू ये है तो तुम्हें के की वैल्यू निकालनी। ये जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स है, तो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स बाई 4 माइनस 12 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 12। जनरल टर्म लिखो टी आर प्लस 1 एनसीआर 12 सी आर एक्स बाई 4 की पावर 12 माइनस आर ए की पावर आर ए की पावर माइनस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर आर। अब देखो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ क्या लिखना है, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स लिखना है। तो अब देखो ये 12 सी आर ये है 12 सी आर 1/4 की पावर 12 माइनस आर, राइट। तो ये 4 है तो इसकी तो हमें जरूरत, हमें तो इंडिपेंडेंट टर्म ढूंढने हैं, तो ये हो जाएगा -12 की पावर आर और ये हो जाएगा x की पावर 12 माइनस आर अपॉन एक्स की पावर -2। तो ये कितना हो गया 12 माइनस 3r। तो इंडिपेंडेंट टर्म मतलब x की पावर 0 से, तो 12 माइनस 3r इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 4। अब यहां तुम r की वैल्यू 4 रख दो, तो ये क्या हो गया इसका कोफिशिएंट 12c r की जगह 4 हो गया, r इक्वल टू 4 होगा। तो 12c4 1/4 की पावर 12 माइनस r की जगह 4 और यहां r की जगह 4, तो 12 मतलब 12 की पावर 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो 55 इंटू 3 की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 4 आएगा। तो इसका मतलब k की वैल्यू आ गई 55। वेरी सिंपल क्वेश्चन।